ओं स एवायं मया ते अद्य जोग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुतमम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। तुमे मोर भक्त ओ प्रिय सखा, एणु से पुरातन जोग ही आज मु तुमको कहीदेली, कारण यह हेउची अत्यंत उत्तम रहस्य अर्थात गुप्त रखिबा योग्य विषय। तुमे मोर भक्त एवं प्रिय सखा अट, यही कथार भाव कौन? यह द्वारा भगवान देखाई देइछन्ति तुमे मोर चिरकालर अनुगत भक्त ओ प्रिय सखा, अतएव तुमे आगरे अत्यंत रहस्यमय कथा प्रकट करि दिया जाउछि। प्रत्येक मनुष्य आगरे रहस्यमय कथा प्रकट करा जाए नाही। सेही पुरातन जोग आज मु तुमको कहिली, यही वाक्यर भाव कौन? यही वाक्य रे स एवं जोगर अनादिता सिद्ध करा जाइछि। ते पद द्वारा अर्जुनंकर अधिकार निरूपण करा जाइछि एवं अद्य पद द्वारा यही जोग उपदेश देवार उपयुक्त समय निर्देश करा जाइछि। भगवान कहउचंती, जेउ जोग मु प्रथमे सूर्य को कहिथिली एवं जहार परंपरा अनादि कालरू चली आसीछि, सेही पुरातन जोग ही आज यही क्षुद्र क्षेत्र रे युद्ध क्षेत्र रे तुमको अत्यंत व्याकुल और शरणागत जानी शोकानिवृत्ति पूर्वक कल्याण प्राप्ति कराइबा निमित्त मु तुमको कहिली। शरणागति संगे संगे अंतर रे व्याकुलता पूर्ण जिज्ञासा एपरि एक साधना जे ताहा मनुष्य को परम अधिकारी कराई दिए। तुमे आज सेई अधिकार वास्तव रे सिद्ध करिदेल, पूर्वरु केबे एपरि करि नथिल। तेणु मु वर्तमान तुम आगरे यही रहस्य खोलिदेली। यह अत्यंत उत्तम रहस्य। एपरि कथनर भाव कौन? यह द्वारा भगवान देखाई देइछन्ति यही जोग सबु प्रकार दुख व बंधनर मुक्त करिदेई परमानंद स्वरूप मते अर्थात परमेश्वर को अति सहजरे प्राप्त कराइबाकु समर्थ। तेणु यह अत्यंत उत्तम ओ गोपनीय। यह छड़ा सूर्यादि को मु यही जोग शिखाउची बोली कही एवं तुमे मोर भक्त बोली मु तुमको यही जोग कहिली। एपरि कही मु निजर जेउ ईश्वर भाव प्रकट करिछि ताहा अत्यंत रहस्यमय। तेणु अनधिकारी आगरे यह कदापि प्रकाश करिबा उचित नुहे। उपरोक्त वर्णना द्वारा मनुष्य मनरे स्वाभाविक यही शंका होई जाई पारे जे भगवान श्रीकृष्ण तो वर्तमान द्वापर जुगरे प्रकट होइचंती एवं सूर्यदेव मनु ओ इक्ष्वाकु तो बहु पूर्वरु जात होई सारी थिले। तेणु श्रीकृष्ण किपरि सूर्य को यही जोग शिक्षा देइथिले, अतएव यार समाधान सहित भगवानंकर अवतार तत्व भल भाव रे बुझिबार इच्छा नहीं अर्जुन पचारुछंती। अर्जुन उवाच ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे तद्जानीयं त्वमादौ प्रोक्त बा नीतिः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन कहले, आपणकर जन्म तो अप्राचीन एबे होइछि एवं सूर्यंकर जन्म बहु पुरातन अर्थात कल्पर आरंभ रे होइथिला।
तेणु आपण कल्पर आरंभ रे सूर्य को यही जोग कही बोली मु किपरि बुझी पारिबी। यही श्लोक रे अर्जुन प्रश्नर अभिप्राय कौन? यद्यपि अर्जुन यही कथा प्रथम ही जानी थिले जे श्रीकृष्ण कौनसी साधारण मनुष्य नुहंती, बरं दिव्य मानव रूप रे प्रकट होइथिबा सर्वशक्तिमान पुनर्ब्रह्म परमात्मा ही अटंती। कारण से राजसूय यज्ञ समय रे भीष्म पितामहंक ठारू भगवानंकर महिमा सुनिथिले एवं अन्य ऋषि मानंक ठारू मध्य एही विषय रे बहु कथा सुनिथिले। तेणु वनवास काल रे से स्वयं भगवानंक सहित तांक महत्वर चर्चा करिथिले। यह छड़ा शिशुपाल आदि को बद्ध करिवारे एवं अन्यान्य घटना मानंकरे भगवानंकर अद्भुत प्रभाव मध्य से प्रत्यक्ष देखिथिले। तथापि भगवानंक मुखरू तांक अवतार रे रहस्य सुनिबा एवं सर्वसाधारणंक मन रे हेउथिबा शंका मानंकु दूर कराइबा इच्छारे एठारे अर्जुन प्रश्न करिसंती। अर्जुनंक पचारिबार भाव हैला आपणंकर जन्म एबे किछि वर्ष पूर्वरु श्री वासुदेवंक घरे होइछि। एही कथा प्राय समस्ते जानिछंती एवं सूर्यंकर उत्पत्ति सृष्टिर आरंभ रे अदितिंक ठारू होइछि। एहार रहस्य न बुझी असंभव परि लागुथिबा ए कथा किपरि स्वीकार करा जाय पारिबो जे आपण एही जोग सृष्टिर प्रारंभ रे सूर्यंकु कहिथिले, जहा फल रे कि सूर्यंक ठारू यही परंपरा चली आसीची। अतएव कृपा करी मते एहार रहस्य बुझाई देई कृतार्थ करंतु। अर्जुन एपरि पचारिबारु निजर अवतार तत्वर रहस्य बुझाई देबा अभिप्राय रे भगवान निजर सर्वज्ञता प्रकट करिसंती। श्री भगवान उवाच ओं परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। ओं श्री भगवान कहिले, हे परंतप अर्जुन, मोर तो तुमर अनेक जन्म अतिबाहित हो सारी। तुमे से सब कौन जानी ना हो, किंतु मु जाने। मोर तो तुमर अनेक जन्म हो सारी। यही कथार भाव कौन? यह द्वारा भगवान कहउचंती मु ओ तुमे जे वर्तमान जन्मी थाई आद्यरु नथिले ता नुहे। आमे अनादि ओ नित्य। मोर नित्य स्वरूप तो अच्छी। या छड़ा मु मत्स्य, कच्छप, बराह, नृसिंह और वामन आदि अनेक रूप रे प्रथमे प्रकट होइछि। वासुदेवंक घरे होइथिबा मोर एही प्राकट्य अर्वाचीन होइथिले मध्य एहा पूर्वरु होइथिबा मोर विविध रूप रे मु असंख्य पुरुषों को अनेक प्रकार उपदेश देइछि। तेणु मु यहाँ प्रथमे सूर्य को कही बोली जहा कहली सेथिरे तुमे कौनसी आश्चर्य और असंभावना देखाइबा उचित नुहे। मो कथारे अभिप्राय कि जे कल्पर आदि रे मु नारायण रूप रे सूर्य को यही जोग कही। तुमे से सबु जानी ना हो, किंतु मु जाने। यही कथार भाव कौन? यही कथन रे भगवान निजर सर्वज्ञता ओ जीव मानकर अल्पज्ञता सूचाई देउछंती। भगवान कहिबार भाव हेउची मु काहींकी केउ रूप रे प्रकट होई केउ केउ समय रे की लीला करिछि ताहा तुमे सर्वज्ञ होई नथिबारु जानी पारुना हो। तुमठारे मोर ओ तुम निजर पूर्वजन्मर श्रुति नाही। तेणु तुमे एपरी प्रश्न करुछ, किंतु मते जगतर कौनसी घटना अजଣା नाही। भूत, वर्तमान ओ भविष्यत
सबु मो पाई वर्तमान ही अटे। मु सबु जीव को सेमानंकर समस्त विषय भल भाव रे जाने, कारण मु सर्वज्ञ। एणु मु कल्पर आरंभ रे यही जोग सूर्य को कही बोली जहा कहूछि, सेथिरे तमे टिकिए भी संदेह करिबा उचित नुहे। भगवानंक मुखरु यहा सुनी, अर्थात तांकर अनेक जन्म होई सारिछि सुनी, तांक जन्म किपरि हुए एवं तांक जन्म ओ अन्य लोकंक जन्म मध्यरे पार्थक्य कौन ताहा जानिबा को अर्जुनंकर इच्छा होई पारे। या भावी ता बुझाइबा पाई भगवान निजर जन्म तत्व वर्णना करुछंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं अज्योपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। मु अजन्मा एवं अविनाशी स्वरूप होइथिले मध्य एवं समस्त प्राणी मानंकर ईश्वर होइथिले मध्य निज प्रकृति को अधीन करी निज जोगमाया बल रे प्रकट होई थाए। अज अव्ययात्मा एवं भूतानामीश्वर यही पद गुड़िक सहित अपि और सन पद दुईटी प्रयोग करी एठारे केउ भाव दर्शाइछंती। एहा द्वारा भगवान कहउचंती यद्यपि मु अजन्मा ओ अविनाशी, यद्यपि वास्तव रे मोर केबे भी जन्म कि विनाश हुए नाही, तथापि मु साधारण व्यक्ति परि जन्म निये एवं विनष्ट हेबा परि प्रतीत होई थाए। एई भावरे समस्त प्राणी मानंकर ईश्वर होइथिले मध्य मु जने साधारण व्यक्ति परि प्रतीत होई थाए। अभिप्राय कि जे मोर अवतार तत्व बुझी नथिबा लोके मु मत्स्य, कच्छप, बराह और मनुष्य दी रूप रे प्रकट हेले मोर जन्म हुए बोली भावंती एवं मु अंतर्ध्यान होई गले मोर विनाश होई गला बोली भावंती। तथा मु सेई रूप रे दिव्य लीला करुथिबा बेले मोते निज परि साधारण व्यक्ति बोली बुझी मोर अवमानना मध्य करंती। सेमाने बुझी पारंती नाही जे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगतर कल्याण निमंते एही रूप रे प्रकट होई दिव्य लीला करुछंती। कारण मु सेई समय रे निजर जोग मायार परदा पछरे छपी रही थाए। एठारे स्वाम विशेषण सहित प्रकृति पद कहार वाचक तथा आत्म माया कहार वाचक एवं यही दुईटी मध्यरे पार्थक्य कौन? भगवानंकर शक्ति रूपा जेउ मूल प्रकृति रही जार वर्णना नवम अध्याय सप्तम और अष्टम श्लोक रे करा जाइछि एवं जहाकू चतुर्दश अध्याय महत ब्रह्म बोली कहा जाइछि। यार स्वाम विशेषण सहित प्रकृति पदटी हेउछि सेई मूल प्रकृतिर वाचक। पुणी भगवान निजर जेउ जोग शक्ति द्वारा समस्त जगत को धारण करिसंती, जेउ असाधारण शक्ति द्वारा से नाना प्रकार रूप धारण करी लोकमानंक सम्मुखरे प्रकट हुअंती एवं जेउथिरे छपि रहुथिबा कारणरू लोके तांकर परिचय पाई पारंती नाही। ताहा समस्त अध्यायर 25 श्लोक रे जहाकू जोगमाया नाम रे कहा जाइछि। आत्मा माया पदटी हेउछि ताहार वाचक। मूल प्रकृति को निजर अधीन करी निजर जोग शक्ति द्वारा ही भगवान अवतीर्ण हुअंती। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करे एवं भगवानंकर ही जोग माया हेउछि तांकर अत्यंत प्रभावशालिनी ऐश्वर्यमयी शक्ति। यही दुहिंक मध्यरे थिबा प्रभेद। मु निज प्रकृति को
अधीन करी निज जोगमाया बल प्रकट होता है। यार अभिप्राय कौन? यह द्वारा भगवान साधारण जीवर जन्म ठारू निज जन्मर विलक्षणता देखाई कहउचंती जीव माने जेपरी प्रकृतिर वश होई निज निजर कर्मानुसार भल मंद जोनि रे जन्म ग्रहण करती ओ सुख दुख भोग करती, मोर जन्म सेपरी हुए नाही। मु निज प्रकृतिर अधिष्ठाता होई स्वयं निजर जोग माया बल समय समय दिव्य लीला करइबा निमित्त यथोचित रूप धारण करिथाय। मोर एही जन्म स्वतंत्र और दिव्य होइथाय, ताहा जीव मानंक परि सर्ववश हुए नाही। साधारण जीव मानंकर जन्म मृत्यु एवं भगवानंकर प्रकट अंतर्ध्यान मध्यरे पार्थक्य कौन? साधारण जीव मानंकर जन्म मृत्यु सेमानंकर कर्म अनुसार होइथाय, सेमानंक इच्छा अनुसार हुए नाही। सेमानंकु मातांक गर्भरे रही कष्ट भोग करने को पड़ी थाए। जन्म समय रे मातांक जोनिरु शरीर सहित बाहर हुए, तापरे धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त होई सेई शरीर रे अवक्षय हेबा परे मरी जीवाकु हुए। कर्म अनुसार पुनर्बार अन्य जोनि रे जन्म हेबाकु हुए, किंतु भगवानंकर प्रकट ओ अंतर्ध्यान याठारु अत्यंत अलौकिक एवं ताहा तांको इच्छा उपरे निर्भर करे। से जेते बेले इच्छा करती, जेउठी इच्छा करती एवं जेउ रूप रे इच्छा करती सेई परी प्रकट और अंतर्ध्यान हो जाती। क्षणक भितरे से छोटरू बड़ हो जाती, बड़रू मध्य छोट हो जाती एवं इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करि पारंती। यार कारण हेउची से प्रकृतिर समय नियम रे बंधा नुहंती। प्रकृति तांको इच्छार अनुगमन करिथाय। तेणु एकादश अध्याय रे अर्जुनंक प्रार्थना अनुसार भगवान विश्वरूप धारण करिथिले, पुणी ताहा उपसंहार करि चतुर्भुज रूप रे प्रकट होइथिले। ताहा परे मनुष्य रूप होई गले। एपरी एक रूप रे प्रकट हेबा एवं सेतुरु अप्रकट होई अन्य रूप धारण करिबा जन्मिबा एबा मरिबा नुहे, यह भगवानंकर लीला मात्र। भगवान श्रीकृष्णंकर जन्म ओ माता देवकी गर्भरु साधारण मनुष्य मानंक परि होइतिला। ताहेले लोकमानंकर जन्म हेबारे ओ भगवानंक प्रकट हेबारे पार्थक्य कौन? या ठीक नुहे। श्रीमद् भागवत रे सेई विषय देखिले यही शंका स्वतः दूर होइजिवो। सेठारे कहा जाइछि जे सेई समय रे माता देवकी निज सम्मुखरे शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण करी दिव्य देव रूप रे प्रकट होइतिबा चतुर्भुज भगवान को देखिथिले एवं तांकु स्तुति करिथिले। पुणी माता देवकी गो प्रार्थना रे भगवान नरबाळुत रूप धारण करिथिले। एणु तांको जन्म माता देवकी गर्भरु साधारण मनुष्य परि होई नथिला। से आपणा छाए प्रकट होइथिले। जन्म धारण लीला करिवाकू एपरि भाव देखाई भगवान साधारण मनुष्य मानंक परि 10 मास पर्यंत माता देवकी गर्भरे रहिथिले एवं समय अनुसार तांकर जन्म होइथिला। भगवानंक मुखरु तांको जन्मर तत्व सुनिबा परे से केउ केउ समय रे एवं केउ केउ कारणरु एही परि अवतार धारण करंती बोली मनरे प्रश्न उठे। उत्तराच्छल रे भगवान परवर्ती 2टी श्लोक रे निजर अवतार समय कारण और उद्देश्य कहउचंती। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं परमात्मा।